भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प यदि तुम बन न सके तो कांटे बनकर मत रहना। हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे हम लोग इकाई अंक, जिसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, तो इकाई अंक में हमें करना क्या क्या होगा, इसके रूल्स क्या क्या हैं, इकाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करेंगे, इन सभी विषयों पे आज डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहली बात कि इकाई अंक हमें कहाँ पता करना होता है, किस तरीके के क्वेश्चन में इकाई अंक का क्वेश्चन दिखाई देता है। तो इकाई अंक आपको वहीं दिखाई देगा जहाँ पे बीजगणित के क्वेश्चन होंगे, यानी कि अलजेब्राइक ऑपरेशन होंगे जहाँ पे। तो बोल सकते हैं बीजगणित के प्रश्नों में ही इकाई अंक का प्रयोग किया जाता है। अलजेब्राइक मैथमेटिक्स। अब बीजगणित क्या होता है, तो प्लस माइनस का हो सकता है, मीन्स पहला टाइप हो सकता है एडिशन, मीन्स योगफल, प्लस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, घटाव से होगा, सब्सट्रैक्शन, गुणा से रिलेटेड होगा, गुणनफल, और फोर्थ टाइप क्या होगा, भागफल। इस तरीके के ऑपरेशन जहाँ पे भी होंगे, मीन्स प्लस माइनस का कुछ क्वेश्चन हो, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हो, डिवाइड का क्वेश्चन हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन में जो अलजेब्राइक रिलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वहीं पे हम लोग इकाई अंक का यूज़ करते हैं। अब ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री में चले आइए तो इकाई अंक खोजने लगेंगे, लॉगरिथम में इकाई अंक खोजने लगेंगे, इधर आपको इकाई अंक नहीं मिलेगा। इकाई अंक जब भी आपको देखना होगा तो वहाँ पे नंबर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। ठीक है, और वो भी नंबर कैसा, तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। नंबर जो भी होगा वो आपका इंटीजर या बोल सकते हैं नेचुरल नंबर होना चाहिए, उसी में इकाई अंक होता है। अब फ्रैक्शन में इकाई अंक नहीं होता। अब मैं बोलूँ 1/2 लिखा हुआ है, अब इसमें आप बताइए कि इकाई अंक क्या है, तो 1/2 में इकाई अंक नहीं खोजना है हमें। इकाई अंक वहीं पे मिलेगा जब कोई नंबर आपका नेचुरल नंबर दिया हुआ रहेगा। बहुत ही सिंपल रूल है इसके इकाई अंक पता करने के। पहली बात यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रूल्स। पहली बात, अगर आपको 0, 1, 5, 6 यदि किसी संख्या के अंत में हो तो उस संख्या का पावर यानी कि घात जितना भी हो, जितना भी कर दिया जाए, इकाई अंक वही रहेगा। इकाई अंक समान रहेगा। इकाई अंक समान रहेगा मीन्स इसका मतलब क्या है, तो अगर ऐसा मैंने लिखा हुआ है 2050 ऐसा कुछ नंबर है, इसका मैंने पावर 100 कर दिया, कुछ भी पावर कर देंगे, लेकिन वो पावर कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो पावर हम जब भी करेंगे कुछ भी, तो वो आपका जो इकाई अंक है वो कितना हो जाएगा, इकाई अंक जो होगा उसका 0 ही हो जाएगा, जो लास्ट में है वही हो जाएगा।
सेम टाइप से अगर आपका है 2051 पावर कर दिया आपने, अगर 99 मान लेते हैं तो इकाई अंक कितना 1। सेम टाइप से अगर 505 है पावर है 88, इकाई अंक 5। 36656 पावर है अगर मान लेते हैं 40, तो इकाई अंक कितना 6। तो कहने का मतलब अगर 0156 अगर ये है किसी भी नंबर के लास्ट में, तो उसका इकाई अंक सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि इनका स्क्वायर करिए, क्यूब कीजिए, पावर 4 करिए, कुछ भी करेंगे तो वो उतना ही आएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे 0, पावर क्यूब करेंगे 0, 1 का कुछ भी पावर करिए 1 ही आएगा, 5 का कुछ भी पावर करिए लास्ट में 5 ही आएगा, 6 का कुछ भी करिए 6 ही आएगा, पावर 1 6, पावर 2 36, पावर 3 216, इस तरीके से। तो अगर आपके नंबर में कभी भी 0156 दिखाई दे रहा है तो पावर कुछ भी हो उनका, वो इकाई अंक सेम टू सेम रहेगा। ये पहला रूल है। बाकी आपके पास डिजिट कौन कौन से बच रहे हैं। देखिए टोटल डिजिट जो है, पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए डिजिट और नंबर इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो डिजिट आपके पास 10 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 डिजिट है और इन्हीं से कोई नंबर बनता है। जैसे अभी 2020 चल रहा है तो इसमें कितने डिजिट है 1 2 3 4 डिजिट है, 4 डिजिट नंबर इस तरीके से। तो जितने भी डिजिट है वो एक नंबर भी है। जैसे मैं बोलूँ 1 तो 1 एक डिजिट भी है और 1 एक नंबर भी है, एक डिजिट का नंबर है। डिजिट मीन्स अंक और नंबर मीन्स संख्या। तो आपके पास अंक टोटल कितने हैं 10 अंक हैं और उन्हीं 10 अंक से कितने बहुत सारी संख्याएं बनाई जाती है, अनगिनत संख्याएं आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या था 0156 अगर आपके कोई भी नंबर के लास्ट में है तो उसका इकाई अंक वही रहेगा चाहे पावर कितना भी हो। सेकंड रूल क्या है कि बाकी अंक क्या बचेंगे, 0 के बाद 1 हो गया था, 2 3 4 7 8 9, बाकी अंक के केस में या बोल सकते हैं बाकी अंक 2 3 4 7 8 9 के अंत में आने पर बाकी अंक ये सब के अंत में आने पर यदि संख्या पर पावर, यदि संख्या पर घात 4 से ज़्यादा हो तब घात को 4 से विभाजित करेंगे और जो शेषफल बचेगा, शेषफल होगा वही दिए हुए संख्या की इकाई अंक का घात हो जाएगा, दिए हुए संख्या की इकाई अंक का घात होगा। और नोट करके ये लिख लेना है कि यदि घात 4 हो, यानी कि यदि शेषफल 0 हो तब घात बराबर 4 रखना है। अब इन चीज़ों को समझते हैं। मैंने बोला कि बाकी अंक यानी कि 0156 इनको छोड़ के अगर आपके पास ये सब नंबर दिखाई दे रहे हैं 2 3 4 7 8 9, ये किसी संख्या के अंत में दिखाई दे रहे हैं
तो क्या करना है कि इनके पावर को देखना है। इनके पावर अगर 4 से ज़्यादा हैं, 4 से कम है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका जो इकाई अंक है उसका पावर कर देना है। अगर 3 है तो पावर 3, 2 है तो पावर 2, 4 है तो पावर 4। लेकिन 4 से ज़्यादा अगर पावर है तो क्या करना है, उस घात को 4 से विभाजित कर देना है। ऐसा क्यों करते हैं, 4 से क्यों विभाजित करते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है, अभी समझते हैं। तो 4 से विभाजित कर देना। अब 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बच सकता है, जिस नंबर से विभाजित किया जाता है शेषफल हमेशा उससे कम ही बचता है। जैसे 4 से विभाजित करेंगे किसी नंबर को तो शेषफल जो बचेगा वो 1, 2, 3 बच सकता है या फिर 0 बच सकता है। तो शेषफल जो होगा वही दिए हुए संख्या के इकाई अंक का घात होगा। मीन्स जो संख्या के लास्ट में ये सब डिजिट है उसका पावर हो जाएगा, जितना भी शेषफल होगा। और नोट में क्या बोला जा रहा है, यदि शेषफल 0 हो, यानी कि 4 से डिवाइड कर रहे हैं और वो डिवाइड हो जा रहा है, तब घात की जगह पे 4 रखना है। अब देखिए इसको समझते हैं क्वेश्चन से। चार से क्यों डिवाइड करते हैं पावर में, इसके पीछे लॉजिक ये है। जैसे मैं बोलूँ 2 का पावर 1 करिए तो 2 ही होगा। 2 का पावर 2 कितना 4, 2 का पावर 3 कितना 8, 2 का पावर 4 कितना 16, 2 का पावर 5 कितना 32, 2 का पावर 6 कितना 64। इस तरीके का सेम टाइप से सबके साथ यही है। 3 का पावर 1 करेंगे 3, 3 का पावर 2 करेंगे 9, 27, 4 करेंगे 81, 3 का पावर 5 करेंगे कितना हो जाएगा 243, 3 का पावर 6 करेंगे 729। इस तरीके का और भी आगे कर सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ से ही कंक्लूजन मिल जाएगा कि 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं। तो जस्ट पावर 4 के बाद ये पावर जितना भी है वो रिपीट करता है, इसका इकाई अंक जो है वो रिपीट करता है। जैसे पावर 1 पे जो है वही पावर 5 पे भी है, तो 5 में डिवाइड कर देंगे 4 से तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। शेषफल कितना होगा 1। अब शेषफल 1 हो गया तो 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 ही होगा। यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना होगा 2। अब 2 का पावर 2 करेंगे तो 2 दूना के 4, इकाई अंक पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसलिए पावर अगर 4 से ज़्यादा हो तो 4 के बाद पावर अगर है तो वो रिपीट करता है, और रिपीट करता है 4 के बाद ही। इसलिए 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से भाग दे देंगे पावर में, तो जो रिमाइंडर आएगा वही इस अंक पे पावर दे देना है। फाइनल 2 पे पावर कर देना है, 2 पे पावर कर देना है, या जो भी नंबर है उस पे पावर उतना दे देना है जितना शेषफल होगा। ठीक है, वही आपका इकाई अंक होगा। 3 का भी वही कंडीशन है, 4 का भी वही कंडीशन है। हालांकि सभी अंक का यही कंडीशन है, लेकिन कुछ नंबर को हम लोगों ने क्लासीफाई कर लिया हुआ है, अलग कर लिया हुआ है। जैसे 0, 1, 5, 6 उसको अलग कर लिया हुआ है, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर करेंगे भी तो वही आएगा आंसर। तो ये सभी नंबर्स के लिए, ये सभी अंक के लिए, सिंगल रूल सभी अंक के लिए। और रूल नंबर 3, यदि इकाई अंक नेगेटिव हो, यदि इकाई अंक नेगेटिव आ जाए तब क्या करना होगा, तब 10 जोड़ देना है, 10 जोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि इकाई अंक नेगेटिव नहीं होता, इकाई अंक कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर आपका इकाई अंक नेगेटिव आ रहा है तो उसमें 10 जोड़ देना है, आपको ऐड कर देना है। ये चीज़ें हैं आपके पास। इन्हीं तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, इकाई अंक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1। सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, 10-12 क्वेश्चन जो भी कहे उसको कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको कोई भी क्वेश्चन करेंगे आसानी से हो जाएगा।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2464, पावर है 1793 इंटू 615, 317, 131 का पावर है 491। अब इसमें पूछा जा रहा है इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा। दूसरा एग्जांपल 251 का पावर है 98 प्लस 21 का पावर है 29 माइनस 106 पावर है 100 प्लस 705 पावर है 35। इकाई अंक क्या होगा। चलिए दो क्वेश्चन को देखते हैं। अगर पहले क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको पावर जो है वो 4 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी पावर 4 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी पावर 4 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट में है नंबर वो है 5, और 5 का पावर कुछ भी हो, किसी भी संख्या के लास्ट में 5 दिखे और उसका पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक कितना होगा, 5 ही होगा। ठीक है, इकाई अंक को इकाई अंक के साथ केवल मल्टीप्लाई कर देना है। इकाई अंक निकालने के लिए अगर मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है मीन्स गुणा का साइन दिया हुआ है तो गुणा कर देना है। अब ऐसा नहीं कि हर जगह गुणा ही करना होगा, जैसा साइन दिया है, जैसा चिन्ह दिया है वैसा आपको करना है। अगर प्लस दिया हुआ तो प्लस करना है, माइनस दिया हुआ है तो माइनस करना है, मल्टीप्लाई दिया हुआ तो मल्टीप्लाई करना है। सेम टाइप से अगर डिवाइड दिया हुआ रहेगा तो डिवाइड करना होगा, मीन्स भाग दिया हुआ रहेगा तो भाग करना होगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा इसका इकाई अंक कितना, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होगा। अब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 4 का पावर कुछ भी, तो आपको मालूम है कि 5 में कभी भी सम संख्या से गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। जैसे 5 का किसी भी सम संख्या के साथ गुणा करेंगे तो लास्ट में एक 0 आ जाएगा। 5 चौके 20, 5 छके 30, 5 आठे 40। तो किसी भी 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे तो वो 0 एक लास्ट में प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4, और 4 मीन्स इवन नंबर, सम संख्या। 4 एक सम संख्या है और किसी भी सम संख्या के पावर कुछ भी करिए, सम संख्या का पावर कुछ भी करिए, कितना भी पावर करिए नेचुरल पावर, तो वो सम संख्या ही होता है। ये बोल सकते हैं सम संख्या, सम संख्या। और सम संख्या में 5 का डिवाइड करेंगे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं फास्ट। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा तो उसको आप बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसी भी नंबर के लास्ट में 4 दिखे तो हमें पावर पे जाना है। पावर अगर 4 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो उसमें 4 से भाग दे देना है, 4 से भाग देना है। अब 4 से भाग देने का रूल ये है, 4 से भाग देने का रूल ये है कि केवल आपको लास्ट का 2 डिजिट ही देखना है। 4 से भाग देने का रूल ये है कि आपको लास्ट से 2 डिजिट ही देखना है, 2 अंक ही देखना है, और उन्हीं 2 अंक में 4 से भाग देना है। अगर पूरा भाग लग गया तो पूरी संख्या में भाग लग जाएगी, और अगर कोई शेषफल बचता है तो जो शेषफल बचेगा वो पूरी संख्या को 4 से भाग देंगे तो शेषफल उतना ही बचेगा। तो 93 में केवल भाग दीजिए, 4 दूना के 8, 1 बच रहा है, 4 3 12 और 1 13, मीन्स शेषफल कितना बच रहा है, शेष बच रहा है कितना, 1। शेष बच रहा है आपका कितना, 1। तो 4 का पावर 1 कर देना है। अब यहाँ से भी दिखाई दे रहा है 5 चौके 20, तो 20 नहीं, आपको इकाई अंक केवल पता करना है। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1, 1 और 1 का पावर कुछ भी हो, ये लास्ट में अगर 1 है उसका पावर कुछ भी हो वो इकाई अंक 1 ही होगा। ये प्लस का साइन है, जैसा साइन है वैसा ही रख देना है। 1 का पावर 29 है, फिर 1 ही हो जाएगा। माइनस 106 है, 106। अब 6 का पावर कुछ भी रहता है 6 ही होता है, प्लस ये लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है। अब 5 का पावर कुछ भी रहे वो 5 ही होगा। अब इसको देख लीजिए कितना आ रहा है वैल्यू, 5 और 6 को एक 7, 7 माइनस 6 कितना, 1 हो जाएगा। तो यही आंसर होगा इकाई अंक।
तो जब भी लास्ट में 0 1 5 6 ये सब दिखेगा तो आपको फास्ट कैलकुलेशन कर देना है इकाई अंक के लिए। इसमें आपको सोचने वाली बात नहीं है कि क्या होगा, किससे भाग दें। 0 1 5 6 को छोड़ के अगर कोई नंबर रहेगा तो आपको ध्यान देना होगा कि नंबर कौन सा है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि हर एक एग्जाम्पल थोड़ा सा हटके होना चाहिए, कुछ कंसेप्ट आपको हर एग्जाम्पल से मिलना चाहिए, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ये क्वेश्चन है 7 to the power 105, इसका इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 7 to the power 71 और 6 to the power 63 into 3 to the power 65, इसका इकाई अंक क्या होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, 22 का पावर है 23, इसका इकाई अंक आपको बताना है। चलिए इन 3 क्वेश्चन को देखते हैं। 7 का पावर है 105। अब देखिए यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है और पावर है 4 से ज़्यादा, तो इसमें 4 से भाग दे दीजिए शेषफल पता करने के लिए। शेषफल कितना होगा, केवल आपको 2 डिजिट में भाग देना है। 2 डिजिट मीन्स 05। अब 05 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, बाकी शेषफल कितना बचेगा 1। जैसे 5 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पे बचा जो इसी को बोलते हैं शेषफल। ये जो नीचे बचता है उसी को बोलते हैं शेषफल। तो बच रहा है कितना 1। अब 7 का पावर 1 कर देना है, मीन्स 7 जो होगा वही आंसर होगा। ये 7 का पावर है 71, मीन्स 71 में 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा कितना, 2 डिजिट का नंबर है तो 4 से भाग देंगे 4 और 3 बच रहा है, 4 7 28 29 30 31, 3 शेष बच रहा है यहाँ पे। तो 7 का पावर 3, 6 का पावर 64 है, 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे भी शेषफल 3 आ रहा है। और 3 का पावर क्या है, यहाँ पे तो वैसे 6 ही होगा क्योंकि 6 का पावर कुछ भी है 6 ही होता है। और 3 का पावर ये 65 है तो 64 और 1 65 1 होगा। अब यहाँ पे 6 और 3 और ये 7 का पावर 3, 7 का पावर 3 होता है 343। 343 मीन्स इकाई अंक देखना है 3 6 3। 7 का पावर 3 जो होता है 7 का क्यूब, 7 का क्यूब जो होता है वो 343 होता है। देखिए क्यूब आप याद रख सकते हैं, 1 से लेकर के कम से कम 11 तक का क्यूब मालूम होना चाहिए। और स्क्वायर की बात करें तो 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर मालूम होना चाहिए। ये स्क्वायर ये क्यूब, ताकि आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकें। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 36 का 18, 18 मीन्स 8 लास्ट में है और 8 3 24, 24 मीन्स 4, ऐसा हो गया। छः 3 के 18, 18 मीन्स कितना 8 लास्ट में है और 8 3 के 24, 24 मीन्स 4। अब ऐसा नहीं मल्टीप्लाई करना है कि 6 3 के 18, 18 तिहाई कितना हो गया 54, तो उस तरह भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हम और शॉर्ट कर दिए। 18 मीन्स 8 और 8 में 3 से गुणा कर देंगे, 8 3 के 24। ये 22 का पावर 23 है। इसमें क्या करेंगे, ये 2 केवल देखना है आपको, इकाई अंक पे देखना है और यहाँ पे पावर पे देखना है। 4 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा शेषफल। शेषफल होगा कितना 4 5 20, 3 हो जा रहा है तो 2 का पावर 3 कर दीजिए। 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो इकाई अंक 8 हो जाएगा। इकाई अंक 8 होगा। इकाई अंक चेक करते समय जस्ट आपको देखना होगा लास्ट वाले डिजिट पे और इसके पावर पे। पावर अगर 4 से ज़्यादा है 4 से भाग देना है, शेषफल जो होगा वही शेषफल इस नंबर पे पावर दे देना है और जो आएगा वैल्यू वही इकाई अंक होगा।
5 क्वेश्चन हुआ, अभी 6वां क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 6ठा क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 6, 2153 167, इसका इकाई अंक पता करना है। 7 नंबर क्वेश्चन, 111 का ये फैक्टोरियल है, ये साइन कुछ अलग है, ये 111 का फैक्टोरियल है, इसका इकाई अंक पता करना है। और 8 नंबर क्वेश्चन, 251, ये तो क्वेश्चन हो चुका है लग रहा है, 21 नहीं, थोड़ा सा अलग, 251 98 प्लस 21 का पावर 29, 106 का पावर है 100 प्लस 705 35 माइनस 16 का पावर 4 259। इसका इकाई क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा ये देखना है आपको। चलिए 3 ही क्वेश्चन रहने देते हैं अभी। चेक करिए क्या होगा। तो अब अगर 6 नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे इकाई अंक पे 3 दिखाई दे रहा है और पावर जो है 4 से ज़्यादा है, तो शेषफल कितना हो जाएगा, 4 से भाग दीजिए, केवल लास्ट के 2 डिजिट में देना है। तो 4 2 बच रहा है 27, 4 6 के 24, 25 26 27, 3 शेषफल बच रहा है, तो 3 पे पावर 3 देना होगा। 3 के पावर 3 27 मीन्स 7, ये आंसर होगा। अभी देखिए फैक्टोरियल, ये जो टर्म है फैक्टोरियल, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये जानना जरूरी है। फैक्टोरियल इसको बोलते हैं क्रम गुणन। क्रम गुणनफल या क्रम गुणन, यानी कि क्रम में गुणा किए जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ फैक्टोरियल 1, इसको 2 तरीके से सिंबल दिया जाता है, या तो ऐसा फैक्टोरियल का साइन या तो ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है, इसके अंदर नंबर लिखा जाता है और इसके इधर लिखा जाता है नंबर को। तो जैसे मैं लिखूं फैक्टोरियल 1, तो इसका मतलब 1 ही होगा, 1 × 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं। फैक्टोरियल 2, ऐसा अगर लिखूं तो 2 × 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है 1 तक, कितना हो जाएगा 2। सेम टाइप से अगर मैं बोलूँ फैक्टोरियल 3, तो 3 2 1 कितना हो जाएगा 6। 4 का फैक्टोरियल करें तो 4 3 2 1 24 हो जाएगा। 5 का फैक्टोरियल अगर करें तो 5 4 3 2 1 कितना हो जाएगा 120। तो 4 के बाद 5 का जैसे ही हमने फैक्टोरियल किया तो लास्ट में 0 आ गया। 5 के बाद जितना भी नंबर है उसका फैक्टोरियल करेंगे तो एटलीस्ट 1 0 तो मिलेगा ही, 1 0 तो मिलेगा ही। 6 का फैक्टोरियल करेंगे तो फैक्टोरियल 5 तक तो कंटिन्यू रहेगा, 6 5 4 3 2 1 मीन्स 5 4। ये 5 के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग तो उसमें 0, 5 या 5 से आगे जैसे ही आगे बढ़ेंगे फैक्टोरियल में तो उसमें 0 लास्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका इकाई अंक कितना होगा। ये तो 111 है, 111 में तो बहुत सारे 0 दिखाई देंगे। 110 मल्टीप्लाई कहाँ से करेंगे, 111 110 109, ये करते करते आएंगे कितने 1 पे, तो इसमें क्या 0 लास्ट में दिखाई देगा, इकाई अंक इसका 0 हो जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणनफल, जो भी फैक्टोरियल दिया हुआ जिस पे उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते जाना है और वो 1 तक जाना है। जैसे 1 का है तो 1 ऑलरेडी 1 ही है। 2 का करना है फैक्टोरियल तो 2 × 1, 3 का करना है तो 3 × 2 × 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है, घटते हुए क्रम में उसको मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है, और जो वैल्यू आएगा वही उसका ओरिजिनल वैल्यू होता है फैक्टोरियल का। ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन एक देखा था हम लोगों ने। ये इकाई अंक 1 होगा क्योंकि 1 पे जो भी पावर रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी वही है,
ये 6 पे कुछ भी पावर रख दीजिए, 5 पे कुछ भी पावर रख दीजिए, 5 ही होगा। 6 पे पावर रख दीजिए, कुछ भी 6 ही होगा, प्लस 9। इसका केवल इकाई वाला लेना है, सभी लोगों का इकाई अंक ही हमें लेना है। ये कितना हो जाएगा, 9 1 10, 10 1 11, 11 और 5 कितना, 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 कितना, 4। तो इकाई अंक होगा 4। ठीक है, तो आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। 32, 32 का पावर है ये तो क्वेश्चन नीचे लिखना पड़ेगा। 32 का पावर कितना है, 33, 33 का पावर 34, 34 का पावर 35, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो इसका पूछा जा रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में है, सेम पैटर्न का है, 33 34 35 36 डॉट डॉट, इकाई अंक क्या होगा। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं 11 नंबर। चलिए 2 ही रखते हैं यहाँ पे, अभी 2 क्वेश्चन अभी और करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा जा रहा है कि इकाई अंक क्या होगा और पैटर्न कुछ अलग तरीके का दिख रहा है। यहाँ पे पावर चला जा रहा है, तो अब तो कन्फ्यूजन होगा कि पावर कितना है। बहुत सारा पावर हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, जब आपको बहुत सारा सीरीज में दिया हुआ रहे पावर, तो केवल आपको ये फर्स्ट पावर और ये सेकंड पावर, तो आपको सेकंड पावर पे जाना है। सेकंड पावर, दूसरे नंबर पे जो पावर है संख्या पे, उस पे जाना है और उसको देखना है कि ये सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। सम संख्या है तो स्मॉलेस्ट सम संख्या मीन्स छोटी से छोटी सम संख्या 2 लेना है इसकी जगह पे, और विषम संख्या है तो छोटी से छोटी विषम संख्या 1 पुट कर देना है। अब यहाँ पे तो आपको सम संख्या दिखाई दे रही है, सम संख्या दिखाई दे रही है, इसका मतलब कितना लेना है यहाँ पे, इसके जगह पे आपको पुट कर देना है 2। तो हम लोग फॉर्म इसका इस तरीके से लिख देते हैं। ये इकाई अंक आपको 2 दिखाई दे रहा है, 2 का पावर 33 गुणे 33, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 2 पुट कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो 33 का स्क्वायर मीन्स 33 इंटू 33। अब 33 इंटू 33 है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पावर तो 4 से ज़्यादा है। 4 से डिवाइड किया तो 4 बटे 32 और 1 33। यहाँ पे भी शेषफल 1 बच रहा है, यहाँ पे भी शेषफल 1 बच रहा है। 1 इंटू 1 कितना, 1 ही होगा। शेषफल जो दिखाई दे रहा है वो 1 दिखाई दे रहा है, तो 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 ही आंसर होगा। देखिए शेषफल निकालते समय आपको किसी एक में ही नहीं देखना। अगर 2-2 नंबर है मल्टीप्लाई में या 2-2 नंबर ऐड में है, जोड़ में है, तो दोनों का शेषफल निकालना पड़ेगा। और जिस तरीके का सिंबल होगा यहाँ पे, वो इस तरीके का काम करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे गुणा है तो गुणा करना पड़ेगा इसके रिमाइंडर में, इसके शेषफल में। अगर यहाँ पे जोड़ है तो इसको जोड़ देना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन। ये पावर सेकंड पावर जो है ये विषम दिखाई दे रहा है, विषम दिखाई दे रहा है तो 1 पुट कर देना है। स्मॉलेस्ट विषम नंबर जो छोटा से छोटा विषम संख्या 1 पुट कर देना है। यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो 3 का पावर केवल 34 ही होगा। 34 का पावर 1 है तो 34 ही हो जाएगा।
अब 34 में 4 से भाग देना है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है पावर जो है 4 से ज़्यादा है। 4 से जैसे विभाजित किया, 4 बटे 32 33 34, ये 2 शेषफल आ रहा है, तो 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा 9। ये आपका हो जाएगा आंसर, इकाई अंक हो जाएगा ये 9। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया। 11 नंबर, एक क्वेश्चन ये पूछा गया 1 2 फैक्टोरियल है, ये सब फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल 100 का इकाई अंक क्या होगा, ये बताना है। और क्वेश्चन नंबर 12 में ये है चलिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और एक क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। 213 का पावर 4 3 6 माइनस 534 का पावर 503। चलिए ये है, इसका इकाई अंक पता करना। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला जा रहा है फैक्टोरियल 1 2 3 4। तो हम लोगों को मालूम है कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, 2 का वैल्यू 2, 3 का वैल्यू कितना 3 गुणे 2 गुणे 1 3 दूना के 6, 4 का वैल्यू 24, 5 का वैल्यू कितना 120। मीन्स लास्ट में जीरो आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था फैक्टोरियल 5 के बाद सब में जीरो आना स्टार्ट कर जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 होगा या फिर 5 से ज़्यादा जितने भी होंगे उसके लास्ट में जीरो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इकाई अंक में जीरो को ऐड करने से कोई फ़ायदा होने वाला तो है नहीं, तो इधर तो सब जीरो जीरो ही होगा। तो हमें केवल इनको ऐड करना है, ये 4 तक ही ऐड करना है। कितना हो जाएगा 2 1 3, 3 और 6 कितना 9, 9 4 13, 13 का मतलब 3 इकाई अंक होगा। बाकी का तो जीरो जीरो है केवल, तो इधर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10753, इकाई अंक आपका 3 दिखाई दे रहा है और इसमें 4 से भाग देंगे तो ये कितना रिमाइंडर जो है
जीरो है क्योंकि ये 52 जो है कट जा रहा है 4 से, 4 एकम 4, 4 3 12, ये कट गया तो शेषफल जीरो। और अब मैंने बताया था कि शेषफल अगर जीरो है तो वो पावर 4 लेना है वहाँ पे, शेषफल अगर जीरो है तो पावर 4 लेना होगा। तो 3 का पावर 4 करेंगे कितना हो जाएगा 81, 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये फिर पावर ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो 4 से भाग देंगे, शेषफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 4 हो गया, 4 का पावर 1 4 ही होगा। अब यहाँ पे 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -3 हो गया, इकाई अंक 1 और ये कितना 4, 1 माइनस 4 कितना -3। अब आपको मैंने बताया था नोट में कि अगर इकाई अंक नेगेटिव दिखे तो उसमें 10 ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा इकाई अंक। इकाई अंक फाइनली 7 होगा क्योंकि इकाई अंक कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये 213 और पावर है ये जो भी है, तो इसमें 4 से भाग देना है क्योंकि लास्ट का केवल 2 डिजिट ही देखना है 4 से भाग देने में, तो ये तो कट जा रहा है। तो यहाँ पे हमें शेषफल तो जीरो दिखाई दे रहा है तो 4 पुट करना पड़ेगा और 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 माइनस यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, 4 का पावर 2 प्लस 3 का पावर कितना 4 से भाग देंगे तो ये भी कट जा रहा है, तो कट गया तो इसका मतलब शेषफल जीरो है, तो 3 का पावर 4 हो गया, शेषफल जीरो तो पावर 4 पुट कर देना है। और यहाँ पे 4 का पावर कितना, ये प्लस नहीं ये मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है, यहाँ पे गुणे का साइन है। और 4 का पावर कितना 34 मीन्स 4 बटे 32 1 33 34 2 होगा पावर। इसको सोल्व कर देते, 3 का पावर 4 81, 1 माइनस 4 प्लस 1 गुणे 4, तो 4 से 4 कैंसिल, 1 होगा आंसर। तो इकाई अंक से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी तरह के क्वेश्चंस को मैंने सॉर्ट आउट कर दिया हुआ है, डील कर दिया हुआ है। आपका कोई भी क्वेश्चन इकाई अंक से संबंधित होगा वो आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन कोई भी है आपका नहीं सोल्व हो पा रहा है तो ज़रूर कमेंट करिए क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आज इतना ही रहने देते हैं।